बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं कि जो भगवान महावीर के इन 6 बाह्य तपों को अपने जीवन में आज वर्तमान परिस्थितियों में स्थान दे देंगे, वे अगले साल का चातुर्मास देखने के लिए बचे रहेंगे। अन्यथा कब आपके घर में आपके नाम का स्वर्गीय लिख जाए, कब आपके अंदर फोटो चढ़ जाए, एक के बाद जब एक मरेगा, एक के बाद जब एक मरेगा, तब साधु की बात याद आएगी, महाराज वक्त से पहले चिता के गए थे, हमने महाराज की बात नहीं मानी। क्या चिता के गए थे महाराज? आप लोग बहुत गौर पूर्वक सुनिए इस बात को। अभी जैसे नया वायरस जो अभी साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में आ गया, उस वेरिएंट का नाम है बोत्सवाना। अभी नया वेरिएंट है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यह है कि जिन्होंने टीके लगा लिए हैं उनको भी ये वायरस हो रहा है और उनकी भी इस वायरस से मृत्यु हो सकती है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में यह जो बाहर के 6 तप हैं, इस 6 तपों की आधुनिक व्याख्याएं अगर आज वर्तमान परिस्थिति में आप नहीं समझेंगे, निश्चित रूप से यह वेरिएंट आप लोगों के घर में लाशों का ढेर लगा देगा। आप लोग बहुत गौर पूर्वक सुनिए इस बात को। उन 6 तपों को स्वीकार कर लीजिए, अपने जीवन में अनशन को महत्व दीजिए। इसी वायरस से बचने के लिए यह उपवास भी आवश्यक है। और उसके बाद एक और अवमौदर्य, भूख से थोड़ा कम खाना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव इस बात को कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जितना भी खाते हैं उसमें से आधे से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टर का। अगर आधे भोजन से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टर का पेट भरता है तो आपकी जवाबदारी है हम अपना पेट भरें और अवमौदर्य को स्वीकार करें। भोजन थोड़ा सा भूख से कम लेंगे आप निश्चित मानिए आपकी जठराग्नि बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहेगी। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, जिसमें साधक कुछ मांगता नहीं है, उसको जो मिल जाता है उसी में वह चुपचाप लेकर के अपनी जीवन शैली को जी लेता है। अगर ये सिस्टम आप सीख गए कि घर में मेरी माँ ने जो परसा है मैं उसको खा करके अपना काम चला लूंगा। बाजार में खाना मतलब मांगना, बाजार में गए आपने बोली चाय दे दो, मांग लिया। बाजार में गए आपने समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, हलवा खा लिया, फुल्की खा ली, जो भी खाना है खा लिया, आपकी मर्जी थी, लेकिन आपने रिकमेंड किया। वृत्ति परिसंख्यान रिकमेंडेशन को मना करता है। आपकी लाइफ में आपके पुण्य में जो होगा तो मिल जाएगा, हमारे पुण्य में हमारा घर है, माँ ने जो दिया वो हमने ले लिया। अगर इस सिस्टम को भी आपने स्वीकार कर लिया, इस वायरस से आप बहुत कुछ बच जाएंगे। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अब एक है रस परित्याग। अभी जो बोत्सवाना वेरिएंट नया आ रहा है, इससे बचने के लिए आपको सुबह की चाय की प्याली बदलनी है। चाय की प्याली कैसे बदलनी है महाराज? एक चाय की प्याली अब चलेगी आयुर्वेद वाली, और आयुर्वेद की काढ़ा चलता है, आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। दालचीनी ले ली, उसी में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, उसी में थोड़ी सी सौंठ डाल दी, उसी में आपने 4 लौंग डाल दी, उसी में आपने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, उसी में आपने पानी डाल दिया और अच्छे से उबाल दिया। छानने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया और सुबह सुबह कप को बदल करके चाय बाहर करी। रस परित्याग। अब आज पूरी दुनिया में जिस बात को चीज में चलता, भैया तुम्हें सिस्टम गड़बड़ हो गया है, आइसोलेशन में चले जाओ। हमारे यहां पहले से बना हुआ है आइसोलेट होने के लिए, विविक्त शय्यासन, एकांत में सोना। लग रहा है कि वायरस आ रहा है तो घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन के साथ अलग अलग कमरों में रहना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से अपन इससे भी बच जाएंगे बंधु। अंतिम एक बहुत जबरदस्त बाह्य तप जिसका नाम है काय क्लेश, और इंग्लिश में कह दो तो फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के माने में बिल्कुल डफ। क्यों? अंदर की इनर तक नहीं बदलते, ऐसा सूंघते रहते हैं और उसमें बाहर डीओ लगाते रहते हैं। 4-4, 5-5 दिन में बच्चे नहाते हैं ठंडी के दिनों में। ये आलस तुमको 2.5 कुंटल लकड़ी में कब चढ़ा देगी इस बार पता नहीं चलेगा। लेकिन आज तो मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं कि जो भगवान महावीर के इन 6 बाह्य तपों को अपने जीवन में आज वर्तमान परिस्थितियों में स्थान दे देंगे, वे अगले साल का चातुर्मास देखने के लिए बचे रहेंगे। अन्यथा
अन्यथा कब आपके घर में आपके नाम का स्वर्गीय लिख जाए, कब आपके अंदर फोटो चढ़ जाए, इस वेरिएंट से बचना चाहते हैं, आज अपने घर में इस अनशन को, अवमोदर को, वृत्ति प्रशिक्षण को, रस परित्याग को, विविक्त सय्यासन को और काय क्लेश को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के हिसाब से समझने का प्रयास करें।